तो हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं कुछ टाइप, तो वो मैं आज की क्लास में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। उसने पहले को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहले को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम बोर्ड पर लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या है। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। 2 साइकिल खरीदी। उसने पहले को 10% तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। पहले को 10% तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। तथा उसके बाद क्या बोला उसने, अगर वह पहले को अगर वह पहले को 20% तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसका क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं है पढ़ लिया बात खत्म। पढ़ने का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसमें पकड़ूंगा कि क्या पूछा है इसमें और क्या दिया है इसमें। ठीक है, इस तरीके से मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ते हैं, और जब तक समझ में ना आए क्वेश्चन तब तक पढ़ते जाना, चाहे 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना। अगर क्वेश्चन आपको की लैंग्वेज आपने पकड़ लिया, पढ़ने में समझ लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। हमें इतना समझ में आ गया कि 1600 रुपये में उसने 2 साइकिलें खरीदी हैं। तो मुझे नहीं पता है कि पहले साइकिल का मूल्य क्या है, दूसरी साइकिल का मूल्य क्या है। तो अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि पहली साइकिल का जो मूल्य होगा वो ए होगा और दूसरी साइकिल का जो मूल्य होगा वो बी होगा। तो इसका मतलब हमने
बताया है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। पहली साइकिल का मूल्य दूसरी साइकिल का मूल्य अगर प्लस कर दूंगा तो वो है कितना क्वेश्चन में, 1600 रुपये है। ठीक है, इसको यहीं लिख के छोड़ देता हूँ। अब देखता हूँ आगे उसने क्या बोला है, उसको पढ़ते हैं। उसने बोला है कि उसने पहले को 10% लाभ पर, यानी पहली कौन सी है आपकी ए है, तो पहले को उसने कितना 10% लाभ पर 10% बोले तो कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। बता दूसरे को 20% लाभ पर, दूसरे को उसने कितने, दूसरी क्या आपके पास बी है, तो इससे क्या 20% लाभ पर, तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, पहले को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, यहाँ से 0 खत्म, यहाँ से भी दोनों की 0 खत्म, तो ये हो जाएगा आपका 11a/10 प्लस ऐसे ये हो जाएगा 12a/10। ठीक, ये बन गया आपका पहली कंडीशन जो बोली उसका ये चीज निकल के आ गई। अब उसने दूसरी कंडीशन क्या बोली है, अगर वह पहले को 20%, पहले को 20%, पहले को कितने पर, पहले को उसी में मूल्य साइकिलें वही रहेंगी, पहले को उसने ये इस कंडीशन में बेच दिया पहले। ठीक है, अब उसी को दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, कि पहले को 20% पर, पहले को 20% पर और दूसरे को 10% पर, दूसरे को 10% पर लाभ पर क्या बेचता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। किससे, इससे उसे, अगर देखो ये भी क्या विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये भी आपका क्या है विक्रय मूल्य, ऊपर वाला भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है। पहली कंडीशन में इस तरीके से बेच रहा था, दूसरी कंडीशन में इस तरीके से बेच रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में इस 5 रुपए का अंतर है जो इसमें दे रखा है, 5 रुपए का यहाँ पे अंतर हो जाएगा। जब अंतर निकाल लिया मैंने इन दोनों का, तो यहाँ पे इन दोनों में भी मुझे अंतर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर अगर देखेंगे, इन दोनों में अंतर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 11a/10 और ये क्या है 12a/10। तो मैं इस यहाँ माइनस करूँगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा, क्योंकि पहले इसमें बेच रहे थे फिर बाद इसमें बेच रहे हैं, तो इससे इसमें 5 रुपये अधिक लाभ होता है। ठीक है, अधिक मिलता है हमें, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो इस तरफ लिख लेते हैं इसे। ठीक है, इस तरफ लिख लेते हैं, चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12a/10 प्लस 11b/10, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस में 11a/10 माइनस 12a/10 बराबर 5, ये वाले 5। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। तो आप यहाँ से देखेंगे 12a में से 11a जाएगा नीचे, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है या फिर बोलेंगे हर सेम है, तो मैं ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या a/10 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचेगा 11b/10 और 12 सॉरी यहाँ पे b कर दो। ठीक है, 11b/10 है और यहाँ 12b/10 है। अगर 11b में से 12b जाएगी तो इसका मतलब माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस में से इसको माइनस करेंगे, माइनस में से इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा b/10 माइनस का बचेगा आपका। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका a माइनस b बराबर, इनको एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और ये a माइनस b/10 हो जाएगा, 10 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इसको उठा के इसके नीचे रख दीजिए, तो a प्लस बी ए माइनस बी ये हो जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना ऊपर दे रखा है 1600 दे रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार जोड़ दूंगा, दोनों को जोड़ूंगा तो a की वैल्यू निकाल के आ जाएगी और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी और b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा, तो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या a के और a के 2a बराबर 1650, 2a बराबर 1650, तो 1a बराबर कितना हो जाएगा 825। कितना हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या निकल के आ जाएगी 825 निकल के आ जाएगी। ठीक है,
825 निकल के आ जाएगी। उसके बाद मैं बी को यहाँ दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है, तो बी यहाँ रख दे रहे हैं, ए और बी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी, 825 निकल के आ गई। और बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बी की वैल्यू, अब देखो यहाँ मैंने प्लस किया था, अब यहीं पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऊपर वाले को नीचे रखना है तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए से कट जाएगा, ये माइनस माइनस, माइनस का 2 भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का बराबर माइनस का 1550, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 बी बराबर 1550, तो एक बी बराबर कितना हो जाएगा, 750, 725 कितना हो जाए, सॉरी 775। एक बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 बी बराबर 1550, 1550, तो एक बी बराबर कितना हो जाएगा, 775। तो ये जो निकल के आया है, दोनों साइकिलों का अलग अलग मूल्य निकल के आ जाएगा, ये दोनों। ठीक है, बोलो समझ में आया। जो इसने पूछा है क्या, क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य अगर देखोगे तो पहली वाली साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा क्या, 825, दूसरी वाली साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 775। बोलो समझ में आया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको, एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। अब मुझे नहीं पता कि पहली साइकिल कितने की होगी, दूसरी साइकिल कितने की होगी। तो मैंने क्या किया कि दोनों को प्लस कर दिया। पहली साइकिल को मैंने मान लिया ए रुपए में खरीदी होगी, दूसरी बी रुपए में खरीदी होगी, दोनों को प्लस किया तो वो 1600 के बराबर हो जाएगा जो इसमें दे रखा है। ठीक है, इतना करके मैंने छोड़ दिया, इतना करके मैंने छोड़ दिया। इससे आके उसने क्या बोला, उसने पहले को 10% तथा दूसरे को 20% लाभ पर, तो पहले को 10% लाभ पर, तो पहली साइकिल का मूल्य माना क्या था हमने, ए माना था, तो ए का 10% अगर लाभ निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए का 110/100 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को 20% लाभ पर, तो दूसरे को 20% लाभ पर, तो बी का 120/100 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो 0 से 0 कट गई, यहाँ भी 0 0 कट गई, तो यहाँ क्या हुआ, 11 का गुणा इसमें कर दिया ए में, तो 11 a/10, ऐसी 12 का गुणा बी में कर दिया तो 12, यहाँ भी बी कर लीजिए। ठीक है, गलती से ए हो गया, बी कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो 12 b/10 हो जाएगा, ये पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य हो गया। उसके बाद उसने फिर बोला, क्या बोला, अगर वह पहले को 20% लाभ पर, यानी पहले को 20% लाभ पर बेचेगा तो ए का 120/100 हो जाएगा। दूसरे को 10% लाभ पर अगर बेचेगा तो दूसरा क्या था, बी था, बी का 110/100 हो जाएगा। ये आपका दूसरा विक्रय मूल्य, ये पहली कंडीशन का विक्रय मूल्य, ये दूसरी कंडीशन का विक्रय मूल्य। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगी। तो अब ये दोनों देखा मैंने, इन दोनों में क्या अंतर निकला, मैं पहले वाले विक्रय मूल्य, इन दोनों का विक्रय मूल्य और दूसरे वाले का, दोनों का विक्रय मूल्य में अंतर क्या निकला, ये 5 रुपए अधिक में नीचे वाला बेच रहा है, उससे क्या मिल रहा है, 5 रुपए अधिक मिल रहे हैं ऐसी कंडीशन बेचने पर। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे 5 रुपए का अंतर दिखेगा। तो मैंने क्या कर दिया, पहला ये, दूसरा वाला ये रख दिया मैंने, और पहले वाला ये रख दिया, अंतर कर दिया कितना का, अंतर कर दिया यहाँ पे, इसे भी हटा दो, अंतर कर दिया कितने का, 5 का है। तो मैंने देखा यहाँ से अंतर करके ये हो गया, तो a - b बराबर 50 निकल के आ गया। अब मैंने क्या किया, अब इक्वेशन में सेकंड मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन सेकंड मान लिया, मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया, पहले प्लस किया, प्लस करने पर a बराबर निकला हमारा 825, फिर हमने इन दोनों को माइनस किया तो b बराबर हमारा निकला 775। ठीक है, और यही दोनों साइकिलों का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। पहली साइकिल का क्रय मूल्य 825, दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य 775 हो जाएगा, और ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। अब बोलो समझ में आया, नोट कर लीजिए आराम से।
चलिए इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट मेथड में और आपको बताता हूँ, ये तो आपका लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट तरीके से और बताता हूँ किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं शॉर्ट में। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से आप कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। चलिए देखो पहले क्या कह रहा है वो, पहले उसने बोला ए प्लस बी में रख दूंगा पहले 1600, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पहली साइकिल और दूसरी साइकिल का मूल्य जो खरीदा गया है वो दोनों को प्लस करके रख दूंगा। उसके बाद क्या है, पहले को 10% पर दूसरे को, पहले को 10% पर दूसरे को 20% पर बेचता है। उसके बाद क्या बोलता है, पहले को हम 20% पर और दूसरे को 10% पर बेचेगा, तो अंतर दोनों में कितना निकलता है, 5 का निकलता है। अंतर यहाँ कितने का निकला, 5 का निकला। लेकिन यहाँ देखो अंतर 10 का है, यहाँ भी देखो 10 का है। परसेंट में अंतर अगर मैं देखूंगा तो दोनों में क्या है, 10 का अंतर है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 10% बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ, ठीक है। अब 10% बराबर 5 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, अंतरी तो है। तो मैं इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी बराबर 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि अंतरी तो है। तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी बराबर आपका 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने पर तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 825, और एक बार हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर इस b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 775। ये आपका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये रखा है, एक आदमी एक मेज को 12% हानि व एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है। एक आदमी एक मेज को 12% हानि, एक आदमी एक मेज को परसेंट हानि तथा एक किताब को 19% लाभ पर 19% लाभ पर बेचता है और 1 से 60 रुपये का लाभ कमाता है। क्या करता है, पर बेचता है और 1 से 60 रुपये का कमाता है। 1 से 60 रुपये का क्या करता है, वो लाभ कमाता है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर, किताब को 16% हानि पर, अगर वह मेज को 12% लाभ पर तथा किताब को हानि पर 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपये ही 40 रुपये की क्या होती है, 40 रुपये
की हानि होगी। किताब का मूल्य ज्ञात कीजिए। बेचे तो हानि पर बेचे तो हानि पर बेचे तो 40 रुपये की हानि होगी तो किताब का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तभी समझ आएगा क्वेश्चन। देखो हमारे साथ पढ़िए। एक आदमी एक मेज को 12% हानि तथा एक किताब को 19% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है। और 160 रुपये का लाभ कमाता है। इस कंडीशन पर वो दोनों को चीज़ों को बेचता है। टोटल में दोनों में वो क्या करता है? 160 रुपये का लाभ कमा लेता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो है मेज को 12% लाभ पर और किताब को 16% हानि पर बेचे तो 40 रुपये की हानि होगी। तो किताब का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखो 12% लाभ पर 12% हानि पर तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। टेबल को क्या करता है? बेचता है। और किताब को क्या करता है? 19% लाभ पर बेचता है। तो मैं यहाँ किताब प्लस लाभ ले रहा है तो ये प्लस लगा लिया और 19% ये क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। और इन दोनों को बेचने के बाद वो टोटल पे लाभ कमाता है कितना? 160 रुपये का, ठीक है। ठीक, उसके बाद अगर वह क्या करता कि मेज को 12% लाभ पर, मेज को वह 12% लाभ पर, उसके बाद किताब को 16% हानि पर, किताब को क्या करता वो 16% हानि पर बेचता तो उसे क्या होता? 40% की हानि होती। तो उसे 40% की हानि होती। अब देखो यहाँ से, यहाँ क्या करेंगे? मैं देखता हूँ जोड़ने पर। मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को जोड़ने पर। ये भी इक्वेशन की तरह ही मैं सॉल्व करूँगा इनको, ठीक है। इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करूँगा। ये आपका बहुत यूनिक मेथड है, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूँगा? दोनों को प्लस कर दूंगा। ये पहला इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, ये पहला ये दूसरा इक्वेशन। तो दोनों को क्या कर देंगे? प्लस करने पर दोनों आपस में कट जाएंगे। ये भी टेबल पे 12% लाभ है, ये क्या कर रहा है? सॉरी 12% हानि है, ये लाभ हो रहा है। तो ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना बचे? 19 में से कितना जाएगा? 16 जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3% बुक्स। ये 3 अगर दोनों पर अगर देखेंगे मिला के तो टोटल में 3% बुक्स का क्या हो जाएगा? लाभ होगा। और बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 160 में 40 जाएगा तो क्या बचेगा? 120 बचेगा। 3% बुक्स का लाभ बराबर कितना? 120। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? बुक्स में यही छोड़ता हूँ और क्या करता हूँ? 120 बट्टे 3%। 3% का मतलब क्या हो जाएगा? परसेंटेज हट जाएगा और 100 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो 3 से मैं काटूंगा कितने बार जाएगा? 4 के 12 तो कट जाएगा 40 बार। तो यहाँ निकल के आ जाएगा बुक्स का जो मूल्य होगा वो निकल के आ जाएगा कितना? 4000 रुपये। बोलो समझ में आया? 4000 रुपये निकल के आ जाएगा। 4000 रुपये निकल के आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? यही जो 4000 होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके लिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बुक्स का क्रय मूल्य हो जाएगा। बुक्स का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही यूनिक मेथड है और आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा,
ठीक है, तो नोट कर लीजिए और फिर हम समझाते हैं एक बार। पहले नोट कर लीजिए फिर हम समझाते हैं, एक बार और समझा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखें तो ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। देखो एक आदमी क्या करता है, मेज को 12% हानि पर, तो मैंने क्या कर दिया, 12% हानि का मतलब माइनस लगा दिया ये हानि, और टी का मतलब टेबल, ठीक है, टेबल बोले मेज। तो उसके बाद क्या कहा, एक किताब को, तो वो टेबल का ये हो गया किताब, एक किताब को 19% लाभ पर, तो किताब यानी बुक्स, तो 19% लाभ का मतलब प्लस लगा दिया, तो ये लाभ हो गया। इन दोनों को मैं टोटल पे देखता हूँ तो क्या होता है, टोटल पे देखता हूँ क्या होता है कि टोटल पे 60% रुपये का सॉरी 160 रुपये का लाभ होता है, 160 रुपये का लाभ होता है दोनों को मिला के देखूंगा मैं, तो टोटल पे दोनों पे कितना हो जाएगा, 160 रुपये का लाभ हो जाएगा। ये पहली कंडीशन होगी। अब इसी की दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर वो है मेज को 12% लाभ पर, मेज को 12% लाभ पर तथा किताब को 16% हानि पर, तथा किताब को 16% हानि पर अगर बेचता है, तो टोटल पर यहाँ देखेंगे ओवरऑल क्या हो रहा है, 40 रुपये की हानि हो रही है। तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान के क्या किया, दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ प्लस, दोनों इक्वेशन को प्लस किया, प्लस करने के बाद अगर देखा यहाँ पे तो प्लस माइनस की कट जाएगा आपस में। यहाँ पे देखेंगे प्लस का 19% है, यहाँ प्लस का 16% है, तो यहाँ माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 3%, और ये किसका है, बुक्स का है। और यहाँ देखेंगे तो 160 में से अगर 40 जाएगा तो 120 बचेगा। तो यहाँ पे देखा मैंने बुक्स को इधर ही छोड़ दिया, और इस 3% को मैं इधर लेके आऊँगा तो 120/3, और परसेंटेज हटाऊँगा तो ऊपर लग जाएगा 100, ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन किया तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 4000 रुपये, ठीक है। और ये 4000 रुपये जो निकला है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य, और किसके लिए, बुक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझा होगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो समझते हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब ये अगला टाइप है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम नोट इस पर लिखते हैं, फिर समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि क्या होगा,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। देखो क्या दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार है और अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि जितने में खरीदूंगा उतने में ही मैं बेचूंगा, लेकिन वो चालाकी से करता क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर या फिर मान लो 100 ग्राम के स्थान पर वो कितना करता है, 30% कम कर देता है उसको। उसका जो किलोग्राम में है या फिर मान लो उसकी जो चीज़ वजन है, वजन में क्या करता है वो 30% कम कर देता है। ठीक है, और करने के बाद वजन तौलता है, उसके बाद तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि क्या होगा। उधर तो वो कह रहा है कि मैं जितने में खरीदा उतने ही बेचूंगा, लेकिन वो तौलते समय वो क्या कर देता है, चालाकी कर देता है। और चालाकी कैसे करता है वो, मान लीजिए हमने कोई वस्तु उस दुकानदार ने कितनी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम खरीदी और 1000 ग्राम खरीदी, वो कितने रुपए में खरीदी उसने, ये उसने 1000 रुपए में खरीदी, 1000 ग्राम खरीदी और 1000 रुपए में ही खरीदी। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सीपी हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, 30% कम तोल दिया। 30% कम तोलेगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे 1000 का अगर मैं 30% कम निकालेंगे तो 70/100 निकलेगा। ठीक है, तो 0 0 खत्म, तो ये निकलेगा 700 ग्राम। तो 1000 के स्थान पर वो कितना 700 ग्राम तौलता है। ठीक है, 700 ग्राम तौलता है। अब ये क्या कर रहा है, तौलता है, लेकिन जो बेचता है वो कितने पर बेचता है, 1000 रुपए में ही बेचता है। ठीक है, क्योंकि उसने बोल रखा है कि जितने में खरीदूंगा उतने में बेचूंगा, तो खरीदा 1000 रुपए में तो बेचेगा भी वो 1000 रुपए में। लेकिन यहाँ उसने क्या कर दिया, खेला कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब सीपी मेरा ये नहीं रहेगा, सीपी क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में सीपी ये हो जाएगा 700 ग्राम। तो यहाँ पे देखना क्या है, उसे लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, कितने का हो जाएगा 300 ग्राम, 300 रुपए का, या 300 ग्राम या 300 रुपए कुछ ही मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा 300 बट्टे में क्या हो जाएगा 700, ये इंटू 100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 300/7, इसको काटेंगे, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14, तो कितना 6 सही 42 सही 6/7, ये क्या निकल के आ जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो कितना लाभ कमाता है, 42 सही 6/7% उसका ये लाभ होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए एक बार और समझ लीजिए, बेईमान दुकानदार करता क्या है, वो किसी वस्तु को उसने किसी रुपए खरीदा होगा और जितने में खरीदा है उतने पे ही वो बेचने का दावा करता है कि मैं जितने खरीदूंगा उतने पे ही बेचूंगा। लेकिन करता क्या है, वो उसके वजन में क्या कर देता है, 30% की घटोतरी कर देता है। तो उसने मान लो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम उसने खरीदा कोई चीज़, और कितने खरीदा 1000 रुपये का खरीदा। ठीक है, और उसने क्या किया, इसने 30% कम कर दिया, कम करने के बाद देखा मैंने कितना 700 ग्राम, अब वो खरीदा इतना, बेचा कितने उसने 700 ग्राम बेचा। ठीक है, और लेकिन बेचा कितने में, उसने क्रय मूल्य जितना बताया उतना ही क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो एस पी आपका 1000 हो जाएगा। अब सी पी आपका ये नहीं रहेगा, सी पी आपका ये हो जाएगा। मैं दोनों में यहाँ देखूंगा अंतर कितना है, 300 का है, और 300 ही क्या हो जाएगा, ये आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा था, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 300/700, ये
300, ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट बट्टे सीपी, सीपी क्या है 700, 300 बट्टे 700 इंटू 100, ये परसेंटेज लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अपन ने सॉल्व किया, 2 जीरो खत्म, या 300 बट्टे 7, 300 बट्टे 7, तो 300 बट्टे 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 42.6/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक और लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 9 से 60 ग्राम वजन तौलता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। चलिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखो, क्वेश्चन पढ़िए वही। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेचता है, यानी 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम उसने खरीदा होगा 1000 रुपये में, ठीक। उसके बाद क्या किया, देता कितना है वो, 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 9 से 60 ग्राम तौलता है, और उसने क्या किया, जितने में खरीदा है मैंने उतने पे ही क्या कर देगा, ये आपकी रिसीप्ट हो जाएगा, उस पर क्या कर देगा, वो बेच देगा, जितने में खरीदा उतने पे ही वो बेचेगा, ठीक है। ये एसपी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ सीपी इसके लिए ये नहीं होगा, दूसरी कंडीशन में जो दे रखा है ये सीपी हो जाएगा, ठीक है, ये सीपी हो जाएगा। तो यहाँ अंतर देखेंगे कितने का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 40 का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है यहाँ पे, इन लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो 40 बट्टे क्या 9 से 60 इंटू 100, 0 0 खत्म, इससे काटेंगे 24 चौक 96, और ये हो जाएगा आपका क्या 100 बट्टे 24, तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 4 से 24, तो इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 सही बटा 6%, क्या निकल के आ जाएगा 4 सही ये बटा 6%, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। वो कितने लाभ पर बेच रहा है उसे, 4 सही 1/6% लाभ पर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखो, जो बोलता है वही में करते चले जाएंगे। उसने क्या बोला है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो मैं मान लेता हूँ उसने कोई चीज़ 100 ग्राम खरीदी होगी, और कितनी खरीदी होगी उसने, 100 रुपये खरीदी होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ CP कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये, जैसा उसने बोला वैसे ही मैं करता जाता हूँ। उसने क्या बताया, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। क्या करता है, 30% कम तौलेगा, तो कितना तौलेगा यहाँ पे, 70 ग्राम। 100 ग्राम के स्थान पर 70 ग्राम तौलता है, और 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 44% हानि का मतलब, तो ये 56 रुपये। SP इसका क्या हो जाएगा, 56 रुपये हो जाएगा। 56 रुपये इसका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ देखता हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे लिए CP ये हो जाएगा। तो यहाँ अंतर देखते हैं कितने का हो जाएगा, यहाँ +14 का अंतर होगा। 70 में से अगर 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, और 14 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी हानि होगी, क्योंकि CP ज़्यादा है और SP कम है, तो यहाँ हानि होगी। तो कितने की हानि होगी, 14 की होगी। तो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट बराबर निकालोगे तो 14 बट्टे कितने पे, 70 पे, इंटू 100, 0 से 0 खत्म। तो यहाँ कितना होगा, 7 से कट जाएगा 2 बार, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 20%। 20% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाले। चलिए, और क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तब तक आप लोग नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन है आपका,
एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय 10% का 10% की क्या करता है, बेईमानी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, इसको हटा देते हैं। चलिए देखते हैं। देखो, एक दुकानदार वस्तुओं को खरीदते तथा बेचते समय क्या करता है, 10% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो चलिए देखो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 100 ग्राम कोई चीज़ खरीदी होगी और 100 रुपये में खरीदी होगी। कितने में खरीदी होगी, 100 रुपये में। ठीक, 100 ग्राम कोई चीज़ खरीदी होगी और 100 रुपये में खरीदी होगी। तो मैं अब जो भी करूँगा, खरीदूंगा बेचूंगा, इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, 100 ग्राम कोई वस्तु है और 100 रुपये की है, वो मूल्य मान लेता हूँ मैं। कोई वस्तु का मूल्य जो है, दुकानदार के पास जो वस्तु है वो क्या है कि 100 ग्राम वस्तु है और 100 रुपये की वस्तु है। अब जो घटना होंगी वो इस पे होंगी। अब उसने कहा है कि खरीदते समय 10% का क्या करता है, बेईमानी करता है। तो 100 ग्राम के स्थान पर वो कितने खरीदता है, 110 ग्राम खरीदता है। ठीक, और कितनी खरीदता है वो, 100 रुपये की। ठीक है, एक्चुअल में वस्तु का जो मूल्य था वो ये था, लेकिन जो दुकानदार करता है बेईमानी वो यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में क्या करता है, अब ये तो हो गया आपका खरीदते समय। अब बेचते समय क्या हो जाएगा, बेचते समय क्या हो जाएगा, बेचते समय हो जाएगा कि 10% की क्या करता है, वो बेईमानी करता है। तो अगर मैं देखूंगा तो बेचिएगा कितने में, उसमें कितना बेईमानी करेगा, बेईमानी वो 10 ग्राम की कर लेगा तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम बेचेगा। और बेचते समय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बेचते समय भी 100 रुपये रहेगा यहाँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वस्तु को बराबर करता हूँ। इस वस्तु को बराबर करूँगा तो मैं क्या करूँगा, 9 का गुणा ऊपर कर दें और 11 का गुणा नीचे कर दें तो वस्तु बराबर हो जाएगी। तो इसमें 9 का किया है तो इसमें भी 9 का करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना। इसमें देखो 11 का किया तो इसमें 11 का करना पड़ेगा हमें। ठीक, अब करते हैं यहाँ देखते हैं कि ये हो जाएगा 990 ग्राम और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। 900 रुपये सीपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 990 ग्राम। उसके बाद ये क्या आपके लिए हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 1100 क्या हो जाएगा आपके लिए, एसपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं अंतर कितने का है, अंतर कितने का, 200 का है। 200 क्या आपके लिए हो रहा है, देखो एसपी 1100, सीपी कितना है, 900 है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है आपको, 200 रुपये हो रहा है। तो 200 रुपये हो रहा है तो परसेंट अगर निकाल लेंगे तो 2 से बट्टे कितना, 900, 900 इंटू 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म,
अब यहाँ पे मैं देखूंगा, चलिए यहाँ 200 बट्टे कितना हो जाएगा 9, इसे काटें कितने पर जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और बचा कितना 2, 9 दूनी 18, सही है। अब कितना बचा 2, तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के आएगा 22 सही 2/9%। ये आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 22 सही 2/9% आपके लिए क्या हो जाएगा, जो लाभ कमा रहा है वो, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा कितना 22 से 2/9%। उम्मीद है कि समझ में आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, समझाने के लिए मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए, हर व्यक्ति को आना समझ चाहिए, जो व्यक्ति क्लास को देख रहा है हर किसी को आना चाहिए समझ में। तो मैं इस वजह से ये चीज़ें करता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन है क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है और चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ये। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक बेईमान दुकानदार है, वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है, बेईमानी करता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। तथा वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है तथा वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो, एक्चुअल वस्तु है कितनी, मान लीजिए एक्चुअल में वस्तु होगी आपकी 100 ग्राम वस्तु होगी और उसका सीपी कितना होगा, 100 रुपये होगा एक्चुअल में। ठीक, अब जो भी चीज़ें होंगी घटा बढ़ी जो दुकानदार के अकॉर्डिंग वो इस पे होंगी। अब देखो 20% का क्या करता है, 20% का खरीदते समय तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। ठीक है, 20% का खरीदते समय तो यानी 100 ग्राम के स्थान पर वो कितना खरीदना लेता है, बेईमानी कर लेता है, 20% की बेईमानी करता है तो कितना हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए सीपी कितना होगा, 100 ही रुपये होगा। ठीक, सीपी के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया है, वजन में ये क्या करता है, बेईमानी इतनी कर लेता है। और क्या करता है उसके बाद, बेचते समय क्या करता है ये 40 रुपये की क्या करता है, 40% की बेईमानी कर देता है बेचते समय। अब बेचते समय अगर 40 रुपये करेगा तो कितना बेचेगा ये, खरीदते समय उसने 100 ग्राम के स्थान पर 120 ग्राम लिया और बेचते समय उसने क्या किया, बेचते समय 100 ग्राम के स्थान पर उसने 60 ग्राम बेचा। ठीक, 60 ग्राम बेचा, लेकिन एसपी इसके लिए क्या होगा, वही होगा जो पहले दे रखा था। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, वस्तुओं को, लेकिन वो बेचने का दावा कितने में करता है, 10% में बेचने का दावा करता है। हाँ सॉरी, एसपी चेंज हो जाएगा फिर यहाँ पे, 10% बेचने का दावा करते हैं तो क्या करता है, यहाँ हो जाएगा 90 रुपये, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। अब वहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे उसका लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में यहाँ पे देख, ये क्या आपके लिए सीपी एएसपी है, तो मैं यहाँ पे इसकी वस्तु को बराबर कर लेता हूँ, वस्तु को क्या कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे जो अंतर मिलेगा वो हमारे के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अंतर मिलेगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बराबर करने के लिए 2 का गुणा इसमें कर देता हूँ। ठीक है, 2 का गुणा इसमें कर दूंगा तो ऊपर वाला तो जैसे का तैसे ही रहेगा। ठीक है, सीपी आपका 100 रुपये तो 100 ही रुपये रहेगा, लेकिन नीचे वाला चेंज हो जाएगा, 60 दूनी 120। 2 का गुणा क्यों किया है वो हमने बता चुके हैं, बराबर करने के लिए। अगर मैं 60 में 2 का गुणा कर देंगे तो 120 के बराबर हो जाएगा, और जब इसमें किया है तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो कर दिया तो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एसपी हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपके लिए एसपी। यहाँ से अंतर में देखता हूँ दोनों में, तो प्लस 80, कितना 80 रुपये अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर 80 बट्टे में कितना, ये 100 रुपये सीपी वाला। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 80% प्रॉफिट। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में जरूर आया होगा क्वेश्चन। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी अच्छे से, और जब क्लास पसंद आई तो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर देंगे और क्लास को तुरंत ही शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। ठीक है, इतना काम तो आप लोगों के लिए बनता है कि ये काम करें, और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है दिल्ली पुलिस में वो लोग जाके तुरंत के तुरंत भर दें, अब देरी ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बने रहिए इसी तरीके से आगे की क्लास में हमारे साथ। ठीक है।